दोस्तों क्या आपको पता है 2023 में ऑटो एक्सपो में मारुति ने एक ऐसे गाड़ी पेश की थी जो कि आपकी फ्लेक्सिबल फ्यूल पर बेस्ड थी, यानी कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चल सकती थी। अगर आपको पैसे बचाने हैं और आप एक ऐसी गाड़ी की तलाश कर रहे हैं आगे आने वाले कुछ सालों में जो कि कार्बन एमिशंस पर भी कंट्रोल लगाए और फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चल सके, तो मारुति आपके लिए एक गाड़ी तैयार कर दी है जो कि है वैगनआर फ्लेक्सिबल फ्यूल। इस गाड़ी के ऊपर मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाई थी और आज मैं इसकी बाकी सारी डिटेल्स और जितनी हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। ये इंडिया की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार होगी, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली फ्लेक्सिबल फ्यूल कार होगी। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है वैगनआर सीएनजी में कितनी ज्यादा लोगों ने अपनाई है और उससे काफी ज्यादा वो सेविंग अपनी कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फ्लेक्स फ्यूल कार होती क्या है। फ्लेक्सिबल फ्यूल कार होती है जो कि आपकी 20% एथेनॉल से 85% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल में चल सकती है, यानी कि आपका जो पेट्रोल है उसमें 20% से लेकर 85% तक आपका एथेनॉल मिक्स होगा जिसपे कि वो इंजन चलने के लिए कैपेबल होगा। अब 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बोलते हैं E20 और 85% इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बोलते हैं E85। अब एथेनॉल होता क्या है, ये एक रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो कि आपका शुगर केन, कॉर्न और अदर बायोमास सोर्सेस से बनाया जाता है। इसके कार्बन एमिशंस जो हैं वो पेट्रोल से काफी कम होते हैं और ये बहुत ही चीपर होता है प्रोड्यूस करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस गाड़ी के फ्लेक्सिबल फ्यूल गाड़ी के बेनिफिट्स क्या क्या आपके लिए हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल गाड़ी के कई बेनिफिट्स होते हैं एक कन्वेंशनल आईसी इंजन यानी कि पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले। यहाँ पर आपका एक तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इंडिया में जो ऑयल इंपोर्ट होता है उस पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ऑयल इंपोर्ट आपको इतना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जब आपकी ब्लेंडिंग होनी शुरू हो जाएगी एथेनॉल की जो आपके कंट्री में ही प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे आपका पेट्रोल इंपोर्ट पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद में अगर कंज्यूमर के एंड से बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फ्यूल की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी क्योंकि इथेनॉल जो है वो बहुत चीपर होता है पेट्रोल के मुकाबले बहुत सारे मार्केट्स में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके एमिशंस की तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूटेंट्स और एथेनॉल जो है वो काफी ज्यादा क्लीन होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और उसके जो एमिशंस होते हैं वो काफी ज्यादा ग्रीनर होते हैं, यानी कि वो एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। उसके बाद में अगर मैं फोर्थ एडवांटेज की बात करूं तो ये आपका रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और उसके साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चरल इनपुट और लेबर की जरूरत होगी। तो ये इसके चार बड़े बेनिफिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में जो कि आपको फ्लेक्स फ्यूल कार में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैलेंज ये है कि यहाँ पर आपको एक कंपैटिबल इंजन चाहिए होता है, एक ऐसा फ्यूल सिस्टम चाहिए होता है जो कि एथेनॉल बेस्ड ब्लेंड फ्यूल को मैनेज कर सके और उससे कोरोजन ना हो, लीकेज ना हो और परफॉर्मेंस इश्यूज ना हो। इस सब का ध्यान रखते हुए वो इंजन अच्छे से आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक रिलायबल सप्लाई ऑफ एथेनॉल चाहिए और उसके अलावा एक वेल डेवलप्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए जिससे कि आपका क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो सप्लाई हो सके और जब किसी ने ऐसी गाड़ी खरीद ली है तो उसके बाद में उसके पास में वो फ्यूल हो उसको चलाने के लिए। उसके बाद में जो तीसरा चैलेंज है वो आएगा कंज्यूमर अवेयरनेस का और एक्सेप्टेंस का न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। आज की डेट में भी लोग सीएनजी की गाड़ियां लेने से कतराते हैं और इनफैक्ट सीएनजी तो छोड़ो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से कतराते हैं क्योंकि उनको किसी भी चीज पर स्विच करने में इतना कंफर्ट महसूस नहीं होता है। तो जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमें चाहिए होगा कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें अवेयर हों और इसके साथ साथ इसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि वैगनआर का फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम कैसे काम करेगा। आज की डेट में जो वैगनआर हैचबैक गाड़ी हमें देखने को मिलती है वहां पर हमें 1 लीटर और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 88.5 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर इस इंजन को E20 और E85 ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ में रन करना है तो यहाँ पर हमें ऐसा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा जो कि फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को अकॉर्डिंगली मैच करे। उसके अलावा वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल आपकी वैसी ही दिखेगी जैसे कि आपकी स्टैंडर्ड वैगनआर आपको अभी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ फ्लोरोसेंट बैजेस वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि इसकी ग्रीनरी को इम्पैक्ट करेंगे, जो कि दिखाएंगे कि ये व्हीकल जो है आपका एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अदर फीचर्स की अगर मैं बात
बात करूं वो झुके तो रहेंगे, जो कि प्रीमियम फीचर्स आते हैं, जिसमें आपका 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल आ जाएंगे, डुअल एयरबैग्स आ जाएगा और ABS विद EBD आपको देखने को मिलेगा। अगर फ्लेक्स फ्यूल के लॉन्चिंग की बात करें तो ये इंडिया में 2025 तक एक्सपेक्टेड है। ये कॉम्प्लायंट होगी आपके BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स से, और यहाँ पर मैंडेटरी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लेवल्स का एमिशन बहुत कम देखने को मिलेगा। अभी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल के प्राइसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ऑफ कोर्स आपकी नॉर्मल वैगनआर से ऑन अ हायर साइड होने वाली है। मारुति के द्वारा उठाया गया वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स को इंडिया में प्रमोट करेगा, और कंपनी वैगनआर को इसके CNG वेरिएंट्स में भी लॉन्च कर चुकी है और प्लान कर रही है कि वैगनआर को एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेविंग हो सके। पेट्रोल मैनुअल पर 24.35 kmpl 1 लीटर इंजन के लिए और 23.56 किलोमीटर पर लीटर 1.2 लीटर इंजन के लिए ऑफर करेगा। उसके साथ साथ पेट्रोल ऑटोमेटिक AGS 25.19 किलोमीटर पर लीटर 1 लीटर इंजन के लिए और 24.43 किलोमीटर पर लीटर 1.2 लीटर इंजन के लिए। CNG मैनुअल की अगर बात करें तो 34 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज जो है ये आपको देखने को मिल जाती है। ये जो फिगर्स हैं ये आपकी आज की डेट में जो इंजन ऑप्शंस आपको ऑफर होते हैं उसकी क्लेम्ड फिगर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों देखना ही होगा कि कब तक ये गाड़ी जो है मार्केट में लॉन्च होती है और कैसा इसका जो है वो फीडबैक रहता है, प्राइसेस रहते हैं और कैसे जो है वो अवेलेबिलिटी हो पाती है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की। आई होप दोस्तों सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, कंट्री के लिए भी अच्छा होगा और एंड कंज्यूमर के लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके मन में कोई डाउट है जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।